अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काइंडली वीडियोस जो है वो कंप्लीट देखा करें। आप वीडियो जो है वो थोड़ी सी देख के स्किप कर देते हैं और उससे आपका लेक्चर जो है वो अधूरा रह जाता है। और लेक्चर कंप्लीट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैं बता रहा होता हूँ बिल्कुल एंड तक, तो वो आपके फिर स्किप हो जाते हैं, फिर टॉपिक में उतनी ग्रिप फिर आपकी बनती नहीं है। तो इसलिए काइंडली टॉपिक को कंप्लीट देखा करें लेक्चर को, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको 100% वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ अबाउट डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से स्लो बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे किसी भी स्ट्रक्चर की डायपोल मूवमेंट पूछी जा सकती है। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है और उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की एक तो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है और उन दोनों के दरमियान जो रेडियस डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस जो है पॉजिटिव का नेगेटिव से और नेगेटिव का पॉजिटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं। डायपोल मूवमेंट को हम म्यू से शो करते हैं, ये माइक्रो का साइन है, इसको हम म्यू भी कहते हैं। और इज इक्वल टू क्यू डॉट आर, क्यू चार्ज है और चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस। डायपोल मूवमेंट का जो यूनिट है वो डी बाई है और एक डी बाई की वैल्यू 3.335 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, नोट इट। सेंटीमीटर जो है वो कूलम मीटर भी हम बेसिकली जो होता है वो कूलम मीटर को कहते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट तो कूलम है ना, और आपका जो डिस्टेंस है और रेडियस उसको हम मीटर में लेते हैं, तो आपके पास ये कूलम मीटर हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डायपोल मूवमेंट जिसको हम माइक्रो से म्यू से शो करते हैं, और ये मैग्नीट्यूड होता है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है उसका। इसका यूनिट आ रहा है जी डी बाई, एक डी बाई की वैल्यू 3.335 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीन कूलम मीटर है। अब दो एटम्स के दरमियान स्टूडेंट जो डिफरेंस आ रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कोई भी किसी भी कंपाउंड का, याद रखो वही डायपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है और उस पूरे मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की पोलैरिटी को भी डिसाइड करता है। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिकली अब क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन है। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 ज़्यादा है और हाइड्रोजन की 2.20 कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हम इन दोनों में देख लें तो आप देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस याद रखो कि जितना ज़्यादा होगा तो वो पोलर होगा। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना ईच एंड एवरीथिंग, तो वो जिन्होंने नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके देख लें, प्रीवियस लेक्चर को देख लें, लेक्चर नंबर 2 को, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। पोलर, नॉन पोलर और आयनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वही बॉन्ड को लेस पोलर भी बनाती है और मोर कोवलेंट भी बताती है। मैं इसकी थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं, अगर 1.7 से ग्रेटर है डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ग्रेटर एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कम वाली से जब माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो डिसाइड करती है। अगर 0.4 से 1.8 तक होती है, ठीक है, तो वो आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाती हैं। 1.7 से ऊपर ग्रेटर जाए तो आपके पास वो चीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स आयनिक, ठीक है, आयनिक भी हो सकती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकती है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी। 0.4 जिस तरीके से मैंने बताया था कम हो जाए उससे, तो वो सीधी सीधी नॉन पोलर है, जिसमें CH4 की एग्जांपल दी थी कि कार्बन जैसे कि अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और हाइड्रोजन की, सॉरी, कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.2। अब इसका डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 2.7 या आप करके देख ले 3 राउंड अबाउट 0.3 आता है, सॉरी हाँ 0.3। तो आपके पास 0.4 से ये वैल्यू कम है तो ये नॉन पोलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, आपको 100% चीज़ क्लियर होगी। सिक्वेंशियल ऑर्डर से जब आप लेक्चर्स को देख लेंगे मेरे, तो फिर आपको किसी किस्म का मसला नहीं होने वाला। अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
वो आपके पास ज़्यादा है। पीछे भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। पार्शियल मीन इनकम्प्लीट इन केमिस्ट्री, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। इसको पोलर का मालिक्यूल कहते हैं। तो पोलर मालिक्यूल्स की डायपोल हमेशा होती है और इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन याद रखो स्पिन अपोजिट होगी, अपोजिटली चार्ज होने की वजह से। कुछ सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब कि उनको सेंटर से अगर हम देखें तो दोनों साइड पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, अभी एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की। पहले 2-3 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो लीनियर भी हो सकती है, ट्रायगोनल प्लेनर जिस पे 120 एंगल होता है, टेट्राहेड्रल जिस पे 109.5 भी होता है, 107.5 भी हो सकता है। लीनियर में 180 डायरेक्ट हो जाता है, 180। और अब देखो मॉलिक्यूल जो डायपोल बॉन्ड्स आ रहे हैं उनकी इक्वल और अपोजिट इफेक्ट्स आ रहे हैं। अपोजिट इफेक्ट होने की वजह से उनका नेट डायपोल कैंसिल है, यानी सीधी सी बात है भाई, नॉन पोलर है कोई चीज़ तो उसमें नेट डायपोल जो है वो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो पोलर है उसमें स्पिन अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे ऊपर हम पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम KCl ले लें, HCl ले लें या NaCl ले लें, कुछ भी ले लें। अच्छा, चूँकि मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझोगे ना होने के बराबर होती है, क्योंकि मेटल तो लूज़ करती है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है गेन करना। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करती है, अगर आपका साइज़ जितना छोटा है उतनी ज़्यादा वो चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, उतनी गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की है स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख लो कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। राइट साइड पे ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस में आपको, वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले में 2 दूसरे में 6, तो ऑक्सीजन ने 4 जो है वो रखे हैं और जो अगले 2 जो है वो उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन भी है। कार्बन की बात करें तो कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 पहले में 2 दूसरे में 4, तो कार्बन के वैलेंस में जो 4 थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन से शेयर कर दिए हैं, 2 ऑक्सीजन के और 2 कार्बन के डबल बॉन्ड बन गया, और इधर से 2 ऑक्सीजन के और 2 कार्बन के अंदर भी डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने थे, 6 थे, तो 2 लाइंस का मतलब, अच्छा केमिस्ट्री में ये जो एक सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रख लो मेरी बात। तो 2 बॉन्ड्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, ऑक्टेट के लिए 2 उसको मिल गए, और यहाँ से कार्बन 2 रिसीव कर रहा है। सेम इज़ द केस विद द अदर साइड, उधर ऑक्सीजन 2 रिसीव कर रहा है और 2 कार्बन रिसीव कर रहे हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास इलेक्ट्रो नेट डायपोल आ रही है ना, चूँकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों साइड पे डिस्टेंस भी बराबर है, लेकिन स्पिन जो है वो आपके पास भी, उसको आप भी देख लो कि सेम स्पिन है, नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो भी दोनों साइड्स पर बराबर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन की है वो कार्बन को जो अपनी तरफ खींच रहा है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, वो पुलिंग पावर भी दोनों साइड से बराबर है। तो नेट डायपोल का जो डिफरेंस आएगा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, जो कि 0 आ रहा है। तो इससे बात ये पता चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोलर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे अगर तो उसकी नेट डायपोल 0 है, अगर तो नेट डायपोल 0 हो गई तो समझ जाओ फिर आपकी नेट डायपोल 0 होने की वजह से वो आपके पास नॉन पोलर चीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन पोलर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से लेक्चर क्लियर हो गया है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ऊपर हमने स्टार्ट में पहले डेफिनेशन देखी, फिर फार्मूला देखा, फिर यूनिट आया, फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेडिंग डालोगे, ठीक है। और डिपेंडेंस देखोगे, लेकिन डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स आ जाएंगे कि वो उस पर डिपेंड करता है, पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो दिया था उसकी रिलेटेड एग्जांपल्स रिवाइज करवाई, और वो भी आपने वैसे लाजमी देखना है। और पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका कंसेप्ट हमने लास्ट में देखा बहुत डिटेल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कंसेप्ट असेसमेंट आ रही है, वो जो हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में चैप्टर के साथ साथ करेंगे, टॉपिक के साथ उसकी कंसेप्ट असेसमेंट देखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।